नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और आप देख रहे हैं जनता बेधड़क। आज हम पहुंच चुके हैं वहां जिसे प्रदेश की राजनीति में मेवाड़ और मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को सत्ता की चाबी भी माना जाता है और ये कहा जाता है कि जिसने चित्तौड़गढ़ जीत लिया वो राजस्थान के सिंहासन पर बैठ जाता है। पर इस बार यहाँ मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया है, जो कि जयपुर के विद्याधर नगर से है। वहीं कांग्रेस ने 2 बार हारे सुरेंद्र सिंह को टिकट देकर उनके ऊपर चौथी बार भरोसा जताया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं चित्तौड़गढ़ की गलियों में और यहाँ की जनता से पूछते हैं बेधड़क अंदाज में सवाल और उनसे जानते हैं उनकी राय। प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद ही रोचक होने वाले हैं। अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ के रण की, तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बन गया है। बीजेपी से 2 बार जीते चंद्रभान सिंह आक्या को इस बार बीजेपी ने टिकट ना देकर कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलें बढ़ा दी है। और कांग्रेस ने जो पिछली बार 2 बार से हार रहे थे उन सुरेंद्र सिंह रणावत, उनको टिकट दिया है, उनको उनके ऊपर दोबारा भरोसा जताया है। अगर बीजेपी की बात करें तो चंद्रभान सिंह आक्या के बजाय इस बार उनको नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है। तो अब ये देखने लायक होगा कि चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर क्या इस बार बीजेपी अपना दोबारा दबदबा बना पाएगी। मेरी मौजूदगी है चित्तौड़गढ़ के बीचों बीच सुभाष चौक में और यहाँ की जो जनता है, आम जन जो है वो क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो किस तरह खास होने वाला है। चित्तौड़गढ़ को हमेशा से एक हॉट सीट माना जाता है। क्या इस बार कांग्रेस जो है वो इतिहास बदल पाएगी, क्या इस बार बीजेपी दोबारा इतिहास रच पाएगी हमेशा की तरह। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जनता के मन में क्या कुछ राय है। आपका नाम बताइएगा। इस बार जो चुनाव है किसका रुझान लग रहा है आपको? चित्तौड़गढ़ की हवा जड़ा साहब का लग रहा है। उनका लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कुछ खास वजह? ये वजह तो मालूम नहीं है, चला बस के लग रहा है। पिछली बार 2018 में किसको वोट दिया था आपने? कौन से मुद्दे को लेकर आपने? हमने जड़ा साहब को दिया था। उन्हीं को दिया था आपने। आपकी राय बताइएगा कि इस बार चुनाव जो है वो बेहद ही रोचक होने समझने लगे हैं हम कांग्रेसी हैं। अच्छा, जब से समझने लगे, वोट देने लगे, हम कांग्रेसी हैं। जाड़ा जाओ, आज्ञा साहब हो, कोई भी हो, हम कांग्रेसी ही रहेंगे। पर पिछली बार तो देखिए बीजेपी ने यहाँ पे अपनी जीत जो है वो हासिल की थी। वो कुछ भी हो, भले हमारा वोट खारिज चला गया हो, लेकिन हम कांग्रेसी ही रहेंगे। चित्तौड़गढ़ के मुद्दों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे उठाना भी बहुत जरूरी है विकास के लिए। जो है चाहे कोई भी चेहरा हो, अगर विकास की बात नहीं होती है तो वो बेकार जाता है। सर, आपसे बात करना चाहूंगी, आपका नाम बताइएगा। विश्वनाथ। कौन से मुद्दे हैं चित्तौड़गढ़ में जिनको लेकर आप इस बार वोटिंग करने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो पहले बहुत सारे थे जो मुद्दे पूरे नहीं हुए, परंतु अब भी हम जो शहर जो वोटिंग कर रहा है केवल चंद्रभान सिंह आक्या के पक्ष में, क्योंकि चित्तौड़ की केवल एकमात्र नदी है। आज उस नदी नहीं है, उसको गटर बना के रख दिया है, गंदगी का आलम है उसके ऊपर। आज शहर में जब तक लगभग नगर परिषद का यहाँ कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस ने जो बदतर हालत की है, अभी चुनाव आने के समय में इन्होंने रोडे बनाना चालू किया, उसमें भी इन्होंने अत्ता भ्रष्टाचार किया और शहर की वो दुर्गति की है जो चंद्रभान सिंह आक्या ने 15 वर्षों में जो शहर की हालत दुर्गति खराब थी उसको उठाया है। और कांग्रेस ने बिल्कुल इसकी शहर की यह हालत कर दी, गिरा दिया। इसलिए इस शहर की जनता, ये जितना समूह खड़ा हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सभी चंद्रभान सिंह जी आक्या के साथ। वो तो इस बार निर्दलीय हो गए हैं सर, वो बीजेपी का तो दामन जो है वो छोड़ चुके हैं, निर्दलीय के चुनाव लड़ने वाले बागी हो गए हैं बीजेपी से वो, तब भी आप उन्हीं को देंगे? देखिए, बात सही है, निर्दलीय इसलिए हुए हैं क्योंकि जब अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, कोई भी पार्टी हो, अगर अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देती है तो जनता उसके साथ में लगती है। चंद्रभान सिंह आक्या की आपने लगभग सारी रैलियां देखी होगी और आप यहाँ की जनता से पूछो, यहाँ की जनता चंद्रभान सिंह आक्या के साथ इसलिए है क्योंकि चंद्रभान सिंह आक्या ने कोरोना महामारी से लगाकर और ऐसे संकटों में जनता के बीच में रहा है। चंद्रभान सिंह आक्या यहाँ पर प्रत्येक जातियों के बीच में उठने बैठने वाला व्यक्ति है। इसलिए किसी भी पार्टी से अगर टिकट नहीं भी मिलता है और निर्दलीय लड़ रहे हैं तो हम सब लोग ताकत से, तन मन और धन से चंद्रभान सिंह आक्या के साथ हैं और चंद्रभान सिंह आक्या को सबसे भारी मतों से जिताएंगे। ये सर, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने जो इस बार चंद्रभान सिंह आक्या को भी टिकट ना देके नरपत सिंह राजवी पे भरोसा जताया है, कहां तक आपको सही लग रहा है? ऐसा है कि ये मसला तो यूँ है कि बीजेपी और चंद्रभान सिंह का मामला ये अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ की विकास की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जड़ा साहब मेडिकल कॉलेज लेके आए थे 2013 के अंदर,
ठीक है। मेडिकल कॉलेज तो केंद्र का है, केंद्र की योजना है। जाड़ो साहब ने लिखा है, जाड़ो साहब देखिए राजस्थान में इनको जानकारी है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा है और कांग्रेस के बेवलाल चौधरी जिलाध्यक्ष नेतृत्व में कांग्रेस की 5 सीटें जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे और सभी सीटें। मैं बोलूं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है, सज्जन आदमी है। ये देखो, ये केंद्र की योजना है और ये जो मेडिकल कॉलेज है ना, ये केंद्र की योजना है। अब केंद्र की योजना अगर लागू होगी तो सरकार कहीं की भी हो, चाहे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती वही करता और कांग्रेस की सरकार वही। अरे बजट केंद्र दे रही है राज्य। ये बताइएगा, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हैं, योजनाओं के ऊपर बात कर लेते हैं सर। योजना आप यूज कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है उनका आपका? ऐसा है कि योजनाएं हैं, कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं, मैं मान रहा हूँ। वो सारी योजनाएं जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई योजनाओं का नाम चेंज करके उन योजनाओं को चलाया जा रहा है। सर चिरंजीवी जो 25 लाख में मिलती है, चिरंजीवी 25 लाख तक आज तक कौन सी केंद्र सरकार ने दिया क्या इलाज का? और दुर्घटना बीमा 10 लाख का। राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार इतनी कल्याणकारी योजना है जिससे आम आदमी का फायदा मिल रहा है। ये इतना भी है या हर आदमी ने फायदा उठाया कांग्रेस सरकार का? और किसानों की इतनी है इनकम, कभी ध्यान दिया केंद्र सरकार ने? सर एक मिनट, इनका कहना है कि जो है सरकार बीजेपी की जो योजनाएं थी उनका नाम बदल के जो है अब कांग्रेस सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई हैं। आपको क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है, किस तरफ रुझान? काबिलियत है और काफी समय से जाड़ो साहब इस दूर में लेके अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, हारने के बाद भी 5 साल उन्होंने यहाँ काम किया है। और आज जो चित्तौड़ शहर में की परमिशन के बिना मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को मेवाड़ की धरती पे स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में बलात्कार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार के अलावा प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला। 35,000 बलात्कार इन 5 वर्षों में हुए, 20,000 निर्दोष लोगों की हत्या इन 5 वर्षों के अंदर हुई और 20,000 किसानों की जमीनों को नीलाम करने का कार्य इस कांग्रेस सरकार ने किया। ना तो किसानों का ऋण माफ हुआ, ना किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया। और जितनी भी योजनाएं कांग्रेस की चल रही है सब सिर्फ कागजों में चल रही है और मीडिया में चल रही है। धरातल पे सारी योजनाएं फेल रही है। एक बार मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। विकास की बात कर रहे हैं हम लोग। चित्तौड़गढ़ को कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जिसने चित्तौड़गढ़ जीत लिया उसने जो राजस्थान में अपना दबदबा बना लिया और सिंहासन जो है राजस्थान का उस पर बैठ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है चित्तौड़गढ़ में किस चीज के मुद्दे हैं जो उजागर होने चाहिए थे 5 साल में और वो उजागर नहीं हुए? मैडम, सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आम जनता के बीच में आपने आकर जनता की जो दिल की बातें हैं वो इस भ्रष्ट सरकार के लिए आपने लाए और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ ये जनता को बोलने का मौका दिया है। ये आपका सबसे पहले धन्यवाद है। मैं कहना चाहता हूँ 5 सालों के अंदर जो इन्होंने जमकर लूटा है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान को बदनाम कर दिया है। जो एक मरुधरा भूमि नाम से जानी जाती थी, पर्यटन के हिसाब से जानी जाती थी, उस पर्यटन को बर्बाद कर दिया है। और हर जगह इनकी योजना करते हैं, ये उस योजना के अंदर भरपूर भ्रष्टाचार किया है। चाहे आप नदी नाले का आप देख लो, हमारे गंभीरी नदी का नाला है, यहाँ पे इसको रातों रात भरा कर और गरीब जो बच्चे 45 सालों से रह रहे थे झुग्गी झोपड़ियों को, उनके दमन करके और मार पीट कर रातों रात उनको गायब कर दिया और यहाँ पे भरकर उसके ऊपर दुकानें बनाने का काम कर से, और ये आचार संहिता के अंदर किया है। तो आचार संहिता में ये जो चुनाव आयोग ने इसको दुकानें तोड़वाई अभी, जो इन्होंने घिनौना काम किया था अभी। और नाले अभी आपको ये और भी बताता हूँ कि ये राशन की दुकानों पे अभी तक इनके किट वितरण हो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपना कि भाई, और आचार संहिता लगी हुई है, जबकि ये चीज रोकनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर कड़ी नजर रखिए। आज आप एक जगह पर आप चलिए ये बताइए, आप मुझे, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने तो चंद्रमान सिंह आक्या का जो है टिकट ही काट दिया है। देखिए, मैं पार्टी का तो किसी का नाम मैंने अभी तक लिया नहीं है। और रहा साल राजवी साहब का, तो वो अब पुराने हो चुके, वो भी हमारे आदरणीय है, वो भी पुराने। उन्होंने जयपुर के विद्याधर नगर से सर, वो विद्याधर इतनी दूर तक उनको यहाँ से, सुनिए, पहले भी वो जनता भरोसा कर पाएगी इस चीज पर? मैं जनता, चित्तौड़ की जनता केवल चंद्रभान सिंह आक्या पर भरोसा करती है। चंद्रभान सिंह आक्या को मैदान में उतार रखा है और चंद्रभान सिंह के लिए पूरी चित्तौड़ विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं समझता हूँ राजस्थान में सबसे ज्यादा वोट जीतने वाला निर्दलीय विधायक होगा। मैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता खड़े हैं, इनको 5 साल में आज यहाँ आने का मौका मिला है। यहाँ एक छत्र राज करता है। उस व्यक्ति ने चंद्रभान सिंह आक्या को
2 बार चंद्रभान सिंह आज्ञा ने उनको चुनाव हराया। ये तीसरी बार जीत के कांग्रेस को हैट्रिक बनाएंगे हार की, और चंद्रभान सिंह आज्ञा जीत की हैट्रिक बनाएगा। चित्तौड़ में रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीतेगा। निर्दलीय हो चुके हैं वो, तो निर्दलीय हो चुके हैं। लोकल प्रत्याशी है चंद्रभान जी, हमारे लोकल प्रत्याशी है, वो हमारे बीच में रहते हैं। वो गांव में क्या कि शहरों में हर गली मोहल्ला वगैरह सब जानते हैं, गली गली में जानते हैं, मोहल्ला जानते हैं। गली वगैरह जाने से तो विकास थोड़ा होता है। मैं तो जमीनी मुद्दों पे बात करना चाह रही हूँ। धरातल पे काम करते हैं वो, छत्तीस कौम को साथ लेके चलते हैं, सबका काम करते हैं। और कांग्रेस की तो यहाँ तीसरी स्थिति है, आपको ये पता नहीं है कि यहाँ कांग्रेस की तीसरी पोजीशन है, ठीक है ना। आपसे जानना चाहूंगी कौन से मुद्दे हैं जिनको आप 5 साल में देख रहे हैं कि वो उजागर होने चाहिए तो उजागर नहीं हुए हैं। आप अब की बार उन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने जाएंगे? नहीं, हमारे लिए चंद्रभान सिंह आज्ञा एक ही है और उनका व्यक्तिगत सबसे संपर्क है। कोई भी आदमी किसी भी परिस्थिति में आके खड़ा होता है और हमारा काम हो रहा है। आप बताइए। हमारे से पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमारे से नेता से मतलब। चंद्रभान ही चाहिए तो चंद्रभान सिंह जी चाहिए। अच्छा, गाजी साहब को कोई जानता नहीं है तो उनको वोट क्यों देगा किसी को। जयपुर जीतने के बाद वो तो जयपुर भाग जाएंगे। चित्तौड़ की जनता क्या जयपुर जाएगी? कुछ काम भी बढ़ेगा। चित्तौड़गढ़ की एक ही सांग है, चंद्रभान भाई, मांग हमारी ये है चंद्रभान जी के अलावा बाकी कोई भी आए। पर कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह राणावत की जो जी है उनकी भी कहीं ना कहीं लहर देखने को मिल रही है। तो उनकी लहर कोई नहीं है, उनकी लहर नहीं है, उनकी लहर कोई नहीं है। सुरेंद्र सिंह जाड़व साहब अगर हारे हैं, हारने के बाद भी 5 साल घर नहीं बैठे हैं और घर काम किया है और विकास किया की बात कर चित्तौड़ में हर गरीब तक हारना जीतना ये एक अलग मैटर है। कोई कैसे जीत जाता है, कोई कैसे, ये अलग मैटर है। बाकी जो विकास के बारे में अगर बात करते हैं तो सुरेंद्र सिंह जाड़व साहब ने हारने के बाद भी काम किया है और आज तक खड़े हैं। और आज हम ऑटो चालक है, हमें गहलोत साहब ने एक हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री है जिसने ऑटो चालक की सूद ली है और उनको सम्मानित करा जयपुर बुला के। और हमें हर चीज की हमें हर चीज की मैं इंडस्ट्री एरिया का हिमाल मजदूर हूँ। कोई नहीं ली मजदूर इंडस्ट्री एरिया के अंदर मजदूरों को जाकर पूछे, आजुलिया खड़ा और रिको चंद्रिया रिको के अंदर कोई मजदूरों की कांग्रेस वालों ने कोई सूद नहीं ली है। ये तो बम्पे है, बम्पे खूब चलते रहे, सरकार कोई नहीं करता। सुरेंद्र सिंह जाड़व साहब ने किया विकास, बाकी और कुछ नहीं है। ये सब बातें हैं। चित्तौड़गढ़ में किसकी हवा लग रही है? बिल्कुल, जाड़व साहब ने हारने के बाद काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और गहलोत साहब की जितने भी काम किया है, जाड़व साहब ने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार आपको? वो जाड़व साहब ही आएंगे, जाड़व साहब ही आएंगे, जाड़व साहब फाइनल है। सुरेंद्र सिंह जाड़व एक ही है चंद। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चंद्रभान चित्तौड़गढ़ के अंदर एक ही चलेगा, चंद्रभान का सिक्का, बाकी कोई आया कोई गया कोई मतलब नहीं है। अगर थोड़ी बहुत अगर ये है जो इसमें क्या गया, इनको पार्टी का टिकट कटा है, इस वजह से थोड़ी सी ये कांग्रेस वालों की थोड़ी हवा हुई है, हल्की हल्की हवा हुई। बाकी इनका नामो निशान कहीं पर भी नहीं था। और पार्टी और जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनको ऐसा लगता है कि अपन किसी को नए दूल्हे को खड़ा कर देंगे और पार्टी जीत जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही चलता है, या तो नोट का सिक्का चलता है या फिर चंद्रभान सिंह चलता है, और वही जीतेंगे। और हमारी तरफ से हमारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं चंद्रभान सिंह के साथ है। मैं यहाँ जो सीनियर सिटीजन है इनसे बात कर, क्योंकि काफी चुनाव जो है इन्होंने देखे होंगे, लगातार आप देखते आ रहे होंगे कि हमारा गांव में पूरा गांव में गांव डगलांग घेड़ा चंद्रभान जी पे पूरा भरोसा है आपको? हाँ, डगलांग घेड़ा में चंद्रभान जी की जय हो। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं और भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ। तो आपको इस बार किसकी हवा लग रही है? कौन से मुद्दे थे सर जो आम जन के लिए, जनता के लिए हो नहीं पाए? क्योंकि एक मिडिल क्लास जो होता है उसकी कमी उम्मीदें होती हैं, बस विकास हो जाए, अच्छी सड़कें हो, महंगाई से राहत मिल जाए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? मैं तो देखिए ये चाहता हूँ शांति रहे चित्तौड़गढ़ में, और जाड़ावत का बहुत माहौल चल रहा है। माहौल चल रहा है जाड़ा साहब का, एक तरफा जीतेंगे वो, जाड़व साहब जीतेंगे एक तरफा। सर देखिए, आप ये भी तो देखिए ना, 4 बार मतलब 2 बार वो जब हारे हैं, चौथी बार कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने वो भरोसा जताया। तो इस बार आप किस दावे से कह पा रहे हैं कि वो जीतेंगे? विकास बहुत करवाया उन्होंने। गहलोत साहब ने बहुत विकास करवाया, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में विकास हुआ। इस कोई जगह नहीं जब उन्होंने विकास नहीं कराया। बाद भी 5 साल उन्होंने विकास करवाया, घर पे नहीं बैठे रहे किसी की तरह। अभी लोग हारेंगे, घर पे बैठ जाएंगे, बताऊंगा मैं। हमको जो मिला सब को मिला। हमको योजनाओं की बात कर लेते हैं सर। योजनाएं जो है कांग्रेस सरकार बहुत सारी लेकर आई है, आम जन तक पहुंची भी है। वो थक जाएंगे, इतनी योजना
इस गहलोत सरकार ने उतारी है और सुरेंद्र सिंह जाड़ो साहब की मेहरबानी से आज चित्तौड़ में अगर इतनी आया तो सबसे ज्यादा राजस्थान में चित्तौड़ में आया है और वो सुरेंद्र सिंह जाड़ो साहब की मेहरबानी से। योजनाएं तो सारी केंद्र की है, उन्हीं का नाम चेंज करके राजस्थान में लागू की गई है। पर आज की डेट में जनता ने मानस अपना चेंज कर लिया है, वो सीधा सीधा कुकर को जिताएंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के जितने वोट नहीं आएंगे उससे ज्यादा वोट चंद्रभान जी लाके एक तरफा पूरे राजस्थान के अंदर जीत दर्ज करेंगे। मैं तो एक ही कहना चाहता हूं कि चंद्रभान जी के सामने पार्टी कोई भी हो नहीं, ये निर्दलीय है और इस आदमी ने विकास कराया है। और जहां तक मेरा सवाल है, इन दोनों पार्टियों की कहीं जमानत जब्त नहीं हो जाए। चंद्रभान जी 70,000 10 साल तक वो रहे, 10 साल तक उन्होंने विकास कराया है। बाकी बीजेपी में अभी की बार निर्दलीय खड़े और तो निर्दलीय भी थोड़ा लहर। ये तो आप बात कर रहे हैं, आप एक चेहरे की बात कर रहे हैं सर, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो विकास की बात करें तो पार्टी का भी हाथ होता है। और उन्होंने जो है चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट ही काट दिया, ये बड़ी अजीब, जीतने के बाद भी टिकट काटा है। और नरपत सिंह राजवी जो जयपुर के विद्याधर नगर से प्रत्याशी रहे, उनको यहाँ लेकर आए चित्तौड़गढ़ के रण में। उनको कोई ना कोई कमी नहीं होगी जब तो उनको टिकट दिया है। इसलिए टिकट काटा ना उनका। उनकी मेन वजह क्या, टिकट क्यों काटा? बीजेपी 2 बार जीत चुका है आप लोग। चित्तौड़ तो सुरेंद्र सिंह जाड़ो साहब की मेहरबानी से चित्तौड़ सुरक्षित है, नहीं तो कब से ही काफी वो हो जाता। महिलाओं से बात करना ही बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी है उसने कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में भी काम किया है। और महिलाएं जो है वो अपना पक्ष आराम से बता पाएंगी, क्योंकि घर चलाना हो, घर से लेकर बाहर तक महिलाएं ही देखती हैं। आप बताइएगा, इस बार आपको चुनावी माहौल कैसा लग रहा है चित्तौड़गढ़ में? हम तो चंद्रभान सिंह को देंगे वोट, हमारा गांव में बहुत काम कराए यार, बहुत अच्छे। कुकर का निशान, हम वोट उसको देंगे। रसोई में कुकर जरूरी है वैसे। आप यहाँ साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि जो कुकर है उसका प्रेशर काफी तेज सुनाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे चल ठीक है, आप लोगों का पक्ष है ये, आपका पक्ष है ये, आपका पक्ष है। ऐसे नारे लगाने से तो सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता है अपना अपना पक्ष रखती है। कोई जो चंद्रभान सिंह आक्या उनको पसंद करते हैं, कुछ सुरेंद्र सिंह रणावत को पसंद करते हैं। हम सुबह से ही जो है आमजन के बीच में बात कर रहे हैं। हम बस ये जानना चाह रहे हैं, चित्तौड़गढ़ जिसको एक मजबूत कहा जाता है, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी मान ले ऐसा कहा जाता है, और जिसने चित्तौड़गढ़ जीत लिया वो जो राजस्थान को जीत लेता है। आपको इस बार जो आप उठते बैठते होंगे सब लोग आमजन के बीच में, आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है? किसका पक्ष जो है भारी है? अभी तो माहौल है आक्या साहब का, चंद्रभान सिंह जी आक्या का। उनका माहौल आपको ज्यादा लग रहा है? हाँ जी। कौन से विकास जो मुद्दे हैं वो हो नहीं पाए चित्तौड़गढ़ में और होने चाहिए थे? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, रहते तो आप यही हो? हाँ, मेडिकल रहता हूँ। तो कुछ जो आपको दिक्कतें आती हो, क्योंकि हम जैसे किसी नए शहर भी जाते हैं तो हमें दिक्कतें तो आती हैं। हाँ जी। कोई दिक्कतें जो 5 साल में उजागर हुई हो? 5 साल में तो ये लोग बाग का यही चेल हो रहा है, भाई आक्या साहब को लाना है ये उससे। हाँ, आइए आप ऑटो चालक, एक बार उनसे ही बात कर लेते हैं। ये तो चलिए ठीक है, आमजन के बीच में थे। सर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, चुनावी माहौल है, चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, गर्मा गर्मी जो है वो बहुत तेजी पर है। और ऐसा बोला जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो एक दिवाली की तरह जो है वो मनाया जाता है, दिवाली होती है हमारे लिए। तो वही आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? आप तो लोग आमजन बैठते होंगे, जाते होंगे, बात करते होंगे, चर्चाएं होती होंगी, क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार? माहौल क्या है कि माहौल तो लोकल आदमी चाहिए कुल मिलाकर हमारे को। यहाँ लोकल आदमी की मांग कर रहे हैं? बीजेपी में है, लेकिन वो वहाँ जाके बैठ जाएंगे जयपुर, तो हम काम के लिए किसके पास जाएंगे? मान लो छोटा मोटा अगर हमारे लिए कोई काम की जरूरत पड़ी तो हम लोकल आदमी के पास ही जाएंगे ना। तो इस बार जनता किस तरह से देख रही है कि चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया गया और नरपत सिंह राजवी जो चित्तौड़गढ़ से, जयपुर से हैं और इतना दूर आके उन्हें टिकट दिया गया? 10 साल के अंदर बीजेपी ने क्या काम कराया बताओ आप? हाँ, बीजेपी ने क्या काम कराया बताओ ना। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत मुद्दे? हमारे तो कांग्रेस जाड़वा साहब काम करा रहे, 5 साल से काम करा रहे, हर जगह पुलिया बना रहे, कलेक्ट्रेट वो चौराया वो पुलिया सब बना रहे। मैडम आपसे पूछना चाहूंगी, सर बोल रहे हैं 10 साल में, आप सामने आइएगा, 10 साल में बीजेपी ने क्या काम करवाया? चंद्रभान जी ने गांव में, ढाणी में सब जगह काम कराया। बाकी ये तो भाई क्या कराया मैडम? चित्तौड़ के अंदर क्या कराया बताओ आप? चित्तौड़ में इतना विकास किया जिसकी हद है। बाकी मैडम चित्तौड़ के अंदर चंद्रभान जी ने क्या काम कराया? सबसे पहली बात काम तो गांव में जा पूछो काम क्या कराया, गाँव के अंदर जाकर पूछोगे काम क्या। हमारे इंडस्ट्री एरिया में काम कराया। जो मैं कह रहा हूँ मजदूरों के लिए सुनने के लिए हर बार में, अभी आदमी मर गया था उनके लिए जाड़व साहब को भी हमने फोन किया, नहीं आए थे, चंद्रभान जी को फोन किया,
बाकी आके उनका समझौता कराया, बाकी क्या कराया भाई? कोई नहीं, गलत बात। चित्तौड़ के अंदर मैडम बड़ी बात सुन लो आप, 10 साल से क्या करे आप बता दो। जिधर आप जिधर जाओ उधर रोड बना हुआ, कहीं चले जाओ आप रोड की रोड बना हुआ मैडम। हर गरीब से गरीब आदमी का उन्होंने ध्यान रखा है। और कोई भी व्यक्ति अगर उनके घर पे अनजान भी अगर चला जाए, अगर बीजेपी का भी आदमी चला जाऊंगा तो उसका भी काम करता है सुरेंद्र सिंह जाड़व साहब। सुरेंद्र सिंह जाड़व जी, सुरेंद्र सिंह जाड़व साहब, कोई अनजान भी चला जाए, अगर बीजेपी का भी अगर कोई कार्यकर्ता चला गया या कोई भी चला गया तो उसका काम। आपसे बात करना चाहूंगी मैं, आप नारे लगा रहे हैं, आप काफी जोश है वो भी देखने को मिल रहा है। हाँ बोलिए। चंद्रभान आख्या के पक्ष में पूरी तरह से जाता हुआ दिख रहा है। सुरेंद्र सिंह जाड़व साहब के पर सर उनका तो टिकट काट दिया बीजेपी ने। तो क्या निर्दलीय से जीतेंगे वो? और ये पुराने जितने भी अपने आप को धुरंधर कहते हैं, सुरेंद्र सिंह जाड़व साहब कोरोना काल में नहीं घर बैठे, जबकि उनके बेटे को कोरोना हो गया था तो भी वो यहाँ चित्तौड़ शहर को संभाला, 2 टाइम का वक्त का खाना पहुंचाया, जैसे भी उन्होंने पूरी जनता का ख्याल रखा। कोरोना की टाइम की बात कर रहे हैं आप? इन लोगों ने कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं सर? तो गवर्नमेंट जिसकी उसको तो देखना ही है ना, जिसकी गवर्नमेंट है उसको तो देखना ही पड़ेगा। हारा हुआ एमएलए ने ध्यान रखा, हारा हुआ एमएलए ने ध्यान रखा, जीते हुए एमएलए ने ध्यान नहीं रखा। घर जा जाके सुरेंद्र सिंह जाड़व साहब ने ध्यान रखा। इसका सर्वे करवा लो आप। अभी इतनी भीड़ में चंद्रभान ही है। सर आप सर्वे की बात कर रहे हैं, हम इसीलिए चित्तौड़गढ़ के रण में आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि यहाँ की जो जनता है वो क्या कुछ अपने मन में है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो कुकर है उसमें कितना प्रेशर है और इस बार क्या गर्मा गर्मी बनी हुई है, त्रिकोणीय मामला बना हुआ है, पर इस बार कौन जीतना होगा? त्रिकोणीय मामला तो कहीं से नजर ही नहीं आ रहा है। ये दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है और चंद्रभान जी 70,000 पार से जीत रहे हैं। ये आप रिक लेना, 3 तारीख के रोज ये आएगा। 3 तारीख के रोज ये एक तरफा मतदान पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 विधान जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां से एक ही रिजल्ट और एक ही नाम आएगा। चंद्रभान ऐतिहासिक विजय पताका ले रही है 70,000 पार से। ऐसी पहली बार इतिहास में होगा, क्योंकि इनकी जो निर्दलीय इनका टिकट कटा, कहीं न कहीं पार्टी से कोई ऐसी मिस्टेक, ऊपर से कुछ मिस्टेक हुई है। बाकी काफी 10 साल हो गए उनको। गलती बता रहे हैं इसको, गलती बता रहे हैं, टिकट काटने को एक गलती बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, साजिश दिखाया है, नेशनल चैनल पे भी बहुत बार आया है। चंद्रभान साहब का टिकट काटने के पीछे बीजेपी के भी गले की फांस। मैडम कोरोना काल में कहाँ गए थे? इस टाइम कोरोना 10 साल हो गए मैडम, उस टाइम कहाँ गए थे? आज मैडम आज आप बोल रहे हो 10 साल पहले कहाँ गए थे जिस टाइम कोरोना लग गया था मैडम? हाँ जी, वैक्सीन किसने बनवाई? राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाल पूछने के लिए कोरोना काल में जिंदा किसने रखा? जब जिंदा है अपन जिंदा है तभी तो ये सवाल पूछ रहे ना। अगर कोरोना काल में कुछ करते नहीं, कुछ होता नहीं। कांग्रेस की टाइम जो आप कह रहे हो कि भाई वैक्सीन किसने बनाई, ये मोदी जी ने बनाई, ये अच्छी बात है। यही इनके कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने ये एक समुदाय मतलब विशेष को भड़काने के लिए यूं बोला था कि इसके अंदर सुअर का मीट मिलाया है। ये एक समुदाय विशेष को भड़काने के लिए, जबकि वो पूरी लाखों करोड़ों लोगों की जीवन बचाया है। ये राहुल गांधी ने और सब ने वैक्सीन का डबल डोज लगवा के आज जीवन। ये सामने खड़े शेर, कोई कमजोर नहीं है, कोई नहीं है कमजोर। ये सामने शेर खड़े, आज 2 वैक्सीन लगी है। आज प्रियंका गांधी चित्तौड़ में आ रही है, वो क्या मुंह लेकर आ रही है? वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ से लड़ेगी वो? चित्तौड़ के अंदर बलात्कार हुआ, पूरे राजस्थान के अंदर 2-2 साल की 5-5 साल के अंदर, ये गांव के अंदर 5 साल की चित्तौड़ में बलात्कार कौन सा हुआ? जवाब दो आप झूठ नहीं बोल सकते हो, आप झूठ नहीं बोल सकते हो। चित्तौड़ में कोई भी बलात्कार की घटना नहीं हुई है, सब गलत है। पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में बलात्कार के केस ज्यादा है। बलात्कार कर दिया आज दिन तक। चित्तौड़गढ़ में घटना नहीं हुआ है, कोई गलत बात कह रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में इनके पास आंकड़े हो तो बता दो, आप आंकड़े हो तो बता दो, आप आंकड़े हो तो। आप बलात्कार की बात, बलात्कार हुआ जो सबसे शर्मनाक घटना मणिपुर वाली है। मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। सबसे शर्मनाक घटना मणिपुर वाली है। कितने दिनों बाद गए वहाँ, कितने दिनों बाद? सबसे हमारे यहाँ ये इंदिरा रसोई है, 8 रुपए में भोजन, 8 रुपए। अभी हम बात कर रहे हैं
मणिपुर पे ना जाए, दिल्ली पर ना जाए, अभी हम चित्तौड़गढ़ की बात कर ले, क्योंकि आप लोग चित्तौड़गढ़ की जनता है, आप यहाँ के मुद्दे उठाइए। अच्छा, ये झूठ 2 मिनट, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको मौका दिया सर। मैम आप सुनिए, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ की बुनियाद ज्यादा देर तक नहीं चलती है। अगर सच होता तो चंद्रपाल जी को बीजेपी से टिकट मिलता। क्यों काटा उनका टिकट? कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से इनका टिकट काटा है। और आप इनकी हालत, इन कार्यकर्ता 2 मिनट, इन कार्यकर्ताओं की हालत ऐसी है, ना इधर जाने के ना इधर जाने के। इन कार्यकर्ताओं की ऐसी हालत है, ना इधर जाने के ना इधर। अभी इन्होंने झूठ बोला है, साफ झूठ। इन्होंने साफ झूठ बोला है अभी कि यहाँ पे चित्तौड़ में बोला। आप बताओ बलात्कार कहाँ हुआ है? बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, आप नाम बताओ। सिर्फ बीजेपी ने अंदर बलात्कार हुआ, सिर्फ बीजेपी ने। 2 मिनट सर देखिए, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। मैम सुनिए, सिर्फ बीजेपी ने झूठ बोलने का काम किया है। बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोलने। माननीय प्रधानमंत्री साहब ये बोलते हैं 15 लाख आएंगे अकाउंट में। कब आए 15 लाख अकाउंट? कहाँ है? आप हिंदू, एक ही मुद्दा इनके पास, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। हिंदू, आप ऐसे नहीं चलती है, ऐसे नहीं चलती है सरकार, ऐसे नहीं चलती है। राजस्थान में विकास। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी जो है बहुत तेजी पर है। और चित्तौड़गढ़ हमेशा से हॉट सीट मानी जाती है, और हमेशा आपने देखा होगा कि अब चित्तौड़गढ़ को हॉट सीट माना जाता है। और अब वही यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, चंद्रभान सिंह आक्या की हो, चाहे सुरेंद्र सिंह रणावत हो, या फिर नरपत सिंह राजवी हो, अब ये देखने लायक होगा कि इस बार कौन बैठेगा चित्तौड़गढ़ के सिंहासन पर। क्योंकि 3 दिसंबर को जो यहाँ की जनता है, जितनी गर्मी उन लोगों में अभी दिखाई दे रही है, गर्मा गर्मियां बनी हुई है, वो अब ये तय करेगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ में कौन बनने वाला है यहाँ का राजा। अब आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे हमारे इस प्रोग्राम में, और यहाँ की जनता तय करेगी, यहाँ की जनता तय करेगी कि